दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। क्या आपने कभी सोचा कि कोई कौम मादूम होने के खतरात से दो चार हो जाए तो क्या होगा? अगर किसी मुल्क में बूढ़ों की तादाद ज्यादा हो जाए, बच्चों की तादाद कम होना शुरू हो जाए और कुल आबादी भी घटना शुरू हो तो उसका क्या बनेगा? स्कूल्स, देहात खाली होना शुरू हो जाएं तो क्या होगा? आज हम आपको ऐसे ही एक मुल्क की कहानी दिखाते हैं जो इन तमाम खतरात से बहरहाल दो चार है। हम जानते हैं कि ये मसला क्या है, क्यों है और इसके नतायज क्या हो सकते हैं। वो मुल्क इन मसाइल के हल के लिए क्या कर रहा है और क्या इन इक़दामात का कोई फ़ायदा होता हुआ भी माहिरीन देख रहे हैं या नहीं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशरकी एशिया के मुल्क जापान की, जो 6,500 से ज़ायद जज़ायर पर मुश्तमिल है और इस वक्त जापान की कुल आबादी 12 करोड़ 59 लाख है। इसकी कुल आबादी में तकरीबन 3.5 करोड़ लोग वो हैं जिनकी उम्र 65 साल 65 ईयर या इससे ज़्यादा है। यानी इस वक्त जापान में हर 4 में से एक शख्स 65 साल या इससे ज़ायद उम्र का है। ये किसी भी मुल्क में बसने वाले बूढ़े लोगों की सबसे ज़्यादा परसेंटेज है जो कि जापान में है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। न सिर्फ 65 साल से ज़ायद उम्र के लोग, बल्कि इस वक्त जापान में तकरीबन 80,000 वो लोग हैं जो 100 साल की उम्र पाने का एजाज़ भी हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, जापान में औसत उम्र 85 साल है, जो कि दुनिया में इस वक्त हांगकांग के बाद दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात ये भी बताएं दोस्तों कि जापान शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें अडल्ट डायपर्स बनिस्बत बेबी डायपर्स के ज़्यादा फ़रोख्त होते हैं। दोस्तों, जापान की मौजूदा आबादी और 2010 की आबादी का एक मुवाजना कर लेते हैं ताकि आपको मसला बेहतर तौर पर समझ में आ सके। 2010 में जापान की कुल आबादी 12 करोड़ 85 लाख थी। इसमें 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की तादाद 2 करोड़ 90 लाख, 15 से 64 साल की उम्र के दरमियान के अफराद की तादाद 8 करोड़ 24 लाख, जबकि 14 साल से कम उम्र अफराद की तादाद 1 करोड़ 71 लाख थी। 2021 में जापान की कुल आबादी का अंदाज़ा 12 करोड़ 59 लाख लगाया गया। इसमें 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की तादाद 3 करोड़ 57 लाख, 15 से 64 साल के दरमियान की उम्र के अफराद की तादाद 7 करोड़ 74 लाख, जबकि 14 साल से कम उम्र अफराद की तादाद 1 करोड़ 56 लाख है। इस कंपैरिजन को देखकर हमें ये पता चलता है कि न सिर्फ जापान की कुल आबादी में कमी हो रही है, बल्कि इससे भी खतरनाक बात यह है कि बूढ़ों की तादाद में इजाफा हुआ है, जबकि दरमियानी उम्र के लोग और बिलखसूस नए पैदा होने वाले बच्चों की तादाद में खासी कमी हुई है। आबादी में तेजी से कमी का ये मसला जो हालिया एक दहाई में सामने आया है, इसकी एक वजह शरह पैदाइश में जाहिर है कमी है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है। दोस्तों, रिप्लेसमेंट लेवल बच्चों की वो औसतन तादाद है जो उस मुआशरे में पैदा होते हैं या मुल्क की मौजूदा आबादी को बरकरार रखने के लिए कहीं से भी बाहर से इसमें शामिल होते हैं छोटी उम्र में, और इसका स्टैंडर्ड 2.1 बच्चे फी घर या फी खातून है। इस वक्त जापान में 1.36% लेवल है, जो कि स्टैंडर्ड से काफ़ी कम है। जापान में शरह पैदाइश में कमी और बूढ़ों की तादाद में इजाफा सिर्फ 80 की दहाई ही में नहीं, बल्कि इससे पहले से जारी है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर आबादी में कमी का यही ट्रेंड रहा तो 2060 तक जापान की आबादी सिर्फ 9 करोड़ 80 लाख रह जाएगी और इसमें 40% लोग 65 साल से ज़्यादा उम्र के होंगे। दोस्तों, हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जैसा कि आपने जान लिया कि जापान में इस वक्त औसत उम्र लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन 85 साल है, तो दोस्तों बेहतरीन ग़िज़ाइयत, अच्छी तिब्बी सहूलियात और अच्छी रहाइश ये वो तमाम अवामिल हैं जिनकी वजह से जापान में उम्र रसीदा लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है। बाज़ माहिरीन के मुताबिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमन और आने वाली खुशहाली भी इसका एक फैक्टर है, जिसकी वजह से जापान में औसत मुतवक्का उम्र में खातिर खा इजाफा हुआ। ये अवामिल सिर्फ जापान ही में नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ऐसे ही असरअंदाज होते हैं। बहरहाल जापान में इन तमाम अवामिल का असर निस्बतन कुछ ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से औसत उम्र मुतवक्के उम्र में काफ़ी इजाफा हुआ। अब इस तरह शरह पैदाइश में बर्थ रेट में कमी की वजह क्या है, इसको भी देख लेते हैं।
इस वक्त दुनिया में ज़्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक में बच्चों की परवरिश की कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है और ये फैक्टर जापान में भी वैसे ही अप्लाई होता है जैसे बाकी दुनिया में। जापान में भी लोग इस बात को तरजीह देते हैं कि बच्चे ज़्यादा होने के बजाय कम हों ताकि इनकी बेहतर परवरिश की जा सके। आसान अल्फाज में ये भी कहा जा सकता है कि जापानी वालिदैन के लिए बच्चों की तादाद से क्वालिटी ज़्यादा मानी रखती है, जो कि बेहतर परवरिश की सूरत में बच्चों को दस्तयाब हो सकती है। इसकी वजह से शरह पैदाइश में कमी हुई है, जो कि अब रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे चली गई है। रवायती जापानी मुआशरे में ख़वातीन को जब शादी और कैरियर में से किसी एक का इंतखाब करना होता है तो अक्सर वो इस बात को तरजीह देती हैं कि कैरियर का इंतखाब करें और यूं वो शादी और इसके बाद बच्चों की देखभाल के झंझट से मुकम्मल जान छुड़ा लेती हैं या फिर कुछ डिले कर देती हैं। इसके अलावा अगर मर्दों की बात करें तो जापान में ज़्यादातर नौजवान लड़के कॉन्ट्रैक्ट पर गैर मुस्तकिल नौकरियां कर रहे होते हैं। एक सर्वे के मुताबिक जापान की 40% वर्क फोर्स गैर मुस्तकिल है, यानी परमानेंट नहीं है, और इन लोगों की अर्निंग भी परमानेंट वर्क फोर्स के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। यूँ माशी लिहाज से अनसर्टेनिटी का शिकार ज़्यादातर नौजवान इस ऑप्शन पर कम गौर करते हैं कि वो शादी करें और इसके बाद फैमिली की जिम्मेदारियों का बोझ भी उठाना उनके लिए मुश्किल होता है। जापान चूंकि सनती लिहाज से इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क है और ज़्यादातर लोग इस बात को तरजीह देते हैं कि वो शहरी इलाकों का रुख करें। इसका अंदाज़ा आप इस बात से ही लगाएं कि जापान की कुल आबादी का तकरीबन 92% 92% शहरों में रहता है और शहर में रहते हुए जाहिर है एक बड़ी फैमिली के अखराजात को पूरा करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ये भी एक फैक्टर है जिसने जापान की आबादी की कमी में अहम किरदार अदा किया। जापान की कम होती हुई आबादी और उम्र रसीदा लोगों की तादाद में इजाफे के मसाइल के नताइज हालिया सालों में जाहिर होना शुरू हो गए हैं। इसका सीधा असर जापान की वर्क फोर्स पर पड़ा है, जहां वर्क फोर्स की कमी वाक़या होना शुरू हुई है। एक अंदाजे के मुताबिक 2060 तक जापान की वर्क फोर्स मौजूदा वर्क फोर्स से 40% तक कम हो जाएगी। अगर हम आपको सादा अल्फाज में बताएं तो 2060 में जापान में अगर किसी काम को करने के लिए 100 वर्कर्स की ज़रूरत होती है तो इस काम को करने के लिए सिर्फ 60 लोग 60 जापानी दस्तयाब होंगे। इस तरह जापान की इकॉनमी बुरी तरह मुतासिर हो जाएगी। जापान में उम्र रसीदा लोगों की तादाद में इजाफे के बायस जापान के बजट का बड़ा हिस्सा हेल्थ केयर सिस्टम पर खर्च हो रहा है। जापान में बच्चों की पैदाइश में तेज़ी से कमी होने की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों की तादाद भी जाहिर है कम हो रही है। इन हालात में हर साल तकरीबन 400 स्कूल बंद हो जाते हैं और इन्हें अडल्ट डे केयर सेंटर्स यानी बूढ़ों की निगहदाश्त के सेंटर्स में तब्दील कर दिया जाता है। बूढ़ों की तादाद में इजाफे की वजह से एक संगीन मसला जो जापान को दरपेश है, उसकी इकॉनमी को दरपेश है, वो ये है कि कारोबारी लोगों को, सनतकारों को और हुकूमत को बहुत बड़ी रकम पेंशन की मद में अदा करनी पड़ती है और बहुत से दूसरे काम जहां ये रकम खर्च करना होती है वो रह जाते हैं। दोस्तों, जापान ने कम होती हुई वर्क फोर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा करके 65 साल कर दिया था, जो कि 2010 में मर्दों के लिए 62 साल जबकि ख़वातीन के लिए 64 साल थी। यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि बढ़ती हुई वर्क फोर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए जापान की हुकूमत ने हाल ही में एक बिल पास किया है जिसमें वो रिटायरमेंट की उम्र में मज़ीद 5 साल का इजाफा करके 70 साल तक बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मालूम है कि ये आर्जी हल तो ज़रूर है, लेकिन मुस्तकिल इसलिए नहीं क्योंकि ढलती उम्र के साथ परफॉर्मेंस में भी कमी वाक़या हो जाती है। जापान की आबादी भले 2010 में इंतहा को पहुंची थी, लेकिन जापान में शरह पैदाइश में कमी का मसला पहले से चला आ रहा है। जापान की हुकूमत ने इस सूरत हाल से निपटने के लिए कुछ इक़दाम किए हैं ताकि नौजवानों को शादी करने और ज़्यादा बच्चे पैदा करने की तरफ राग़िब किया जा सके। इसके अलावा शादीशुदा जोड़ों को फैमिली बढ़ाने के लिए दी जाने वाली मराहत में भी इजाफा कर दिया गया है। शादीशुदा वर्किंग वुमेन्स को लंबी मैटरनिटी लीव्स और इसी तरह की मज़ीद मराहत भी दे दी जाती हैं। बहरहाल ये तमाम इक़दाम अभी तक इतने फ़ायदेमंद साबित नहीं हुए कि बच्चों की तादाद बढ़ाई जा सके। माय क्यूरियस फेलोज़, आप यकीनन ये भी सोच रहे होंगे कि जापान के इन मसाइल का हल दूसरे ममालिक से लोगों को जापान में लाकर बसाना भी तो हो सकता है। तो दोस्तों, आपको बताएं कि जापान तकरीबन 200 साल तक दुनिया से अलग थलग एक क्लोज सोसाइटी में रहा है और इसके बाद भी जापान की हुकूमत ने कभी इमिग्रेशन की इतनी हौसला अफजाई नहीं की।
لیکن حالیہ مسائل کے پیش نظر جاپان کی حکومت نے امیگریشن کنٹرول کے قانون میں کچھ ترامیم کی ہیں تاکہ باہر سے جاپان میں آ کر بسنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ لیکن ان تمام اقدامات کے باوجود ابھی تک جاپان میں 2% سے بھی کم امیگرینٹس آباد ہیں۔ دوستو، آبادی میں کمی کا یہ مسئلہ صرف جاپان کا نہیں بلکہ دوسرے ترقی یافتہ ممالک جن میں جرمنی، اٹلی بھی شامل ہیں، اسی جانب بڑھ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جاپان میں یہ مسئلہ اب زیادہ سنگین ہو چکا ہے۔ اگر اس کے لیے کوئی خاطر خواہ اور فوری اقدامات نہ اٹھائے گئے تو جاپانی قوم کو معدومیت، ایکسٹنکشن سے بچانا بہت مشکل ہوگا، ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔